प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने शिवमोगा हवाई अड्डे के मॉडल का भी किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में किया रोड शो, उमड़ा जन सैलाब। मेघालय नागालैंड में कड़ी सुरक्षा के बीच 118 सीटों के लिए हुआ मतदान, 550 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद। पीएम मोदी ने मेघालय और नागालैंड के लोगों से वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने का किया अनुरोध। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल रही तैनात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी डेनमार्क के प्रिंस आंद्रे और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ से की मुलाकात। पीएम पर टिप्पणी के चलते एफआईआर झेल रहे पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ी। सिसोदिया की गिरफ्तारी से सुब्रमण्यम स्वामी खफा, कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को लेकर होमवर्क नहीं किया। मायावती का ऐलान, अतीक अहमद और उनका परिवार उमेश पाल हत्याकांड का अगर दोषी पाया जाता है तो अतीक की पत्नी शाइस्ता को बीएसपी से करेंगे निष्कासित। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से किया इनकार, खारिज की याचिका, कहा राष्ट्रीय हित में है अग्निपथ योजना। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का सीएम केजरीवाल पर तंज, बोले जेल से सरकार चलाने का पाप बंद होना चाहिए, कुछ विभाग आप भी संभालिए। संजय सिंह सहित हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के 36 नेताओं को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला कैलाश अस्पताल में भर्ती, दिल्ली दौरे पर बिगड़ी थी तबीयत। बिहार विधानसभा बजट सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किया हंगामा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए तुरा में किया मतदान, लाइन में खड़े होकर डाला वोट। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, कहा केंद्र दबा रही आवाज, हम खड़े रहेंगे सिसोदिया के साथ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने अपने 80वें जन्मदिन के अवसर पर शिवमोगा में अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुरु राघवेंद्र मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले के संभाग स्तरीय कार्यालयों के संचालन और चहुमुखी विकास को लेकर राज्य सचिवालय में की समीक्षा बैठक। भारतीय जनता पार्टी की खुशबू सुंदर को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में किया गया नामित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का किया गया अंतिम संस्कार। कल आतंकवादियों ने बाजार जाते समय मारी थी गोली। गुजरात के कच्छ में लगे भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई तीव्रता। डीजीसीए ने एचएएल विमान के एक नए वेरिएंट हिंदुस्तान 228-201 एलडब्ल्यू को दी मंजूरी। मॉडिफिकेशन के बाद 5700 किलो विमान श्रेणी में आ जाएगा ये विमान। किसानों ने नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव मंडी में किसानों ने बंद किया काम, सही भाव नहीं मिलने के कारण किया विरोध। पंजाब की जेल में गैंगवार सिद्धू मूसेवाला केस के 2 आरोपियों का कत्ल, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी।
जुनैद नासिर हत्याकांड के चलते नूंह में 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद। सांप्रदायिक तनाव के चलते हरियाणा सरकार का आदेश। कन्नौज में बेखौफ चोरों ने पुलिसकर्मी के घर को बनाया निशाना। देर रात बंद घर का ताला तोड़ नकदी सहित लाखों का सामान ले उड़े चोर। रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कार और पिकअप की आमने सामने टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, तीनों की हालत गंभीर। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर 2 बाइकों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार 3 लोग घायल। कानपुर देहात में ढाबे के कमरे में पंखे से लटकता मिला ढाबा मालिक का शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायबरेली में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। प्रतिमा के निर्माण के लिए विशेषज्ञ मूर्तिकारों की टीम का किया गया चयन। अहमदनगर गंगामाई शुगर फैक्ट्री में एथेनॉल की 14 टैंकों में से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र में शुरू हुआ बजट सत्र। 25 मार्च तक चलेगा ये सत्र। पहली बार इस सत्र में राज्य की नई शिंदे सरकार पेश करेगी अपना बजट। अहमदनगर का नाम बदलने को लेकर बोले बीजेपी नेता गोपीचंद पाडलकर। कहा, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी करना चाहिए। मुंबई में जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर किया वार। कहा, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम बढ़ गया। शिवसेना प्रवक्ता शीतल महात्रे ने आदित्य ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई फालतू बातें सहन नहीं करेंगे शिवसैनिक। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा जनता की समस्याओं को लेकर 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट का करेंगी घेराव। जांजगीर चांपा में अवैध डीजल भंडारण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1160 लीटर किया गया डीजल जब्त। जगदलपुर में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेकर फरार आरोपी पर बस्तर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपी ने कई लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर किया था ठगी का काम। जांजगीर चांपा में 8 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 185 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी बरामद। नक्सली घटना में मृत भारतीय सेना के जवान को दी गई अंतिम सलामी। बड़ेतेवड़ा में राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा के समापन अवसर पर बकतरा में आयोजित कार्यक्रम में 118 करोड़ की लागत के कार्यों का किया भूमि पूजन। सड़क पर झूल रहे बिजली के तारों से किसान की फसल में लगी आग। आसपास के लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर आग पर पाया काबू। भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल अपनी पत्नी मेहा पटेल के साथ पहुंचे महाकाल मंदिर। भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। बिजनौर में गुलदार के आतंक से खौफजदा ग्रामीण। महिला पर किया जानलेवा हमला। ग्रामीणों ने महिला को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया, अस्पताल में भर्ती। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अशोक सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 20-20 खेल रहे हैं अपराधी, 20-20 खेल रहे हैं अपराधी। लगातार होती घटनाएं गंभीर चिंता का विषय। औरैया में थ्रेसर से सरसों काटते समय युवक का थ्रेसर में गया हाथ। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। फिरोजाबाद नगर निगम के 6 जेसीबी मशीन को मिट्टी खनन विभाग ने किया सीज। यूपी सरकार के आदेश के बाद भी किया जा रहा था खनन।
कन्नौज के लोहा मंड गांव में घर के बाहर सो रहे शख्स की निर्मम हत्या, धारदार हथियार से काटकर अज्ञात हमलावरों ने की हत्या, खून से लथपथ मिला शव। सोनभद्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कार सवार एक महिला समेत 2 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। गोरखपुर में एक व्यक्ति और उसके 2 बच्चों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने के आरोप में उसकी दूसरी पत्नी को किया गया गिरफ्तार, संपत्ति के लालच में की हत्या। हमीरपुर के चिकासी में हैवी प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों का प्रयोग कर खनन माफिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उड़ा रहे धज्जियां। मशीनों का प्रयोग कर धसान नदी में किया जा रहा खनन। कानपुर देहात नेशनल हाईवे पर पलटा मछलियों से भरा ट्रक, सड़क पर चारों तरफ फैली मछलियां, आसपास के लोग मछलियों को पकड़कर ले जाते आए नजर। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर हुई कहा-सुनी, मारपीट में बदल गई महिला के बाल खींचकर सड़क पर घसीटा, वीडियो वायरल। अज्ञात युवकों ने किशोरी को पिलाई शराब, नशे की हालत में किशोरी को ई-रिक्शा से जंगल की तरफ ले जाते ग्रामीणों ने पकड़ा, युवक मौके से फरार। रायबरेली के दाऊदपुर गांव की घटना। मुंबई बोरीवली पुलिस ने कुख्यात आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और एक बुलेट की जब्त। दहिसर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, कई युवाओं को जॉब फेयर के जरिए ऑन द स्पॉट दिया गया रोजगार। धीरेन्द्र शास्त्री को आयुर्वेदाचार्य प्रकाश इंडियन ने दिया चैलेंज, कहा मेरा लिखा हुआ हूबहू पर्चा लिखकर दिखाएं तो मैं 1 करोड़ दूंगा, नहीं तो मुझे वो सिर्फ 11 लाख दे दें। नाला सोपारा पुलिस ने सचिन गाला नाम के महाठग को किया गिरफ्तार, सस्ते फ्लैट दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज। सीहोर में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आदिवासी समाज ने रेहटी थाने को घेरा, बोले आरोपी को बचा रही पुलिस। अंबिकापुर में अवैध रूप से लकड़ी परिवहन करने की सूचना पर वन विभाग ने की कार्रवाई, सीतापुर से मध्य प्रदेश के अमलाई ले जाई जा रही थी लकड़ी। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत विधायक आवास का किया गया घेराव, पूर्व विधायक श्याम जायसवाल की अगुवाई में भाजपाइयों ने किया घेराव। जांजगीर चांपा में कबाड़ी की दुकान से चोरी के 20 क्विंटल लोहे का सामान किया गया बरामद। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का दावा करने वाली निक्की हेली के परिवार में खुशी की लहर, कहा निक्की ने पंजाब और देश का नाम किया रोशन। अमृतसर के पुलिस स्टेशन में 2 पत्नियां एक व्यक्ति को अपना पति कहकर एक दूसरे से भिड़ी, बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने 3 लड़कियों से कर रखी है शादी। भूकंप से दहला इंडोनेशिया, 1 घंटे के भीतर आए 5 भूकंप के झटके, 3.1 से 4.5 रही इनकी तीव्रता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 1 मार्च को आएंगे भारत। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का दावा, चीन की प्रयोगशाला में रिसाव के कारण हुई कोविड-19 महामारी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल पार्टी ने पुष्प कमल सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का किया फैसला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शीर्ष सैन्य कमांडर को किया बर्खास्त। इटली में शरणार्थियों से भरी नाव डूबने से 2 दर्जन से अधिक पाकिस्तानियों की मौत, दुर्घटनाग्रस्त होने से 12 बच्चों समेत 59 लोगों की हुई मौत। हांगकांग में मॉडल का जघन्य
मर्डर, घर में फ्रिज के अंदर रखा मिला एक पैर, बाकी अंगों की तलाश जारी, 3 लोगों पर आरोप। अक्षय कुमार की सेल्फी हुई बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप, लागत निकालना हुआ मुश्किल। कपिल शर्मा के शो में अपने रैप से धमाल मचाएंगे एमसी स्टेन, सामने आया सेट के बाहर से वीडियो। अरबाज खान ने शाहरुख खान की होस्टिंग स्किल पर खड़े किए सवाल, कहा शाहरुख छोटे पर्दे पर सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसी होस्टिंग नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब, साउथ अफ्रीका का सपना टूटा। आइल ऑफ मैन ने बनाए T20 क्रिकेट का सबसे कम स्कोर, 10 रन पर ढेर हुआ आइल ऑफ मैन। स्पेन ने 2 गेंद में हासिल किया लक्ष्य, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। विनेश फोगाट ने खेल मंत्री से की समिति के एक सदस्य को हटाने की अपील, खबर लीक करने का लगाया आरोप।